नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ है मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया। स्टेटहुड एक बड़ी मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके लिए जम्मू में रैली भी हुई। अब जंतर मंतर की तैयारी। जिन लोगों को बुलाया था आधे लोग साथ छोड़ गए हैं। हर्षदेव सिंह भी निकल गए, महबूबा मुफ्ती भी चली गई और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये तो फिक्स मैच, हम नहीं जाएंगे। तो हमने ये प्रोमो डाला था और आप लोगों की राय मांगी थी। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं तो मैं चलता हूं दीपक के पास। आज दोनों सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब और फेसबुक, और जो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजे हैं, हम तीनों को कोलैबोरेट कर दिया है। तो शुरुआत दीपक से करते हैं। जब आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस समय करीबन अब 12-15 घंटे का समय ही बचा है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और मांग होगी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो आज रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रदर्शन किस तरह का होगा ये देखना बहुत अहम होगा। और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कश्मीर पहुंचे हुए हैं कि जो वादे मैनिफेस्टो में थे वो भी पूरे नहीं हुए। मगर बात स्टेटहुड की हो रही है और जहां पार्टियां अपनी तरफ से अपने बयान रख रही हैं तो बहुत जरूरी था कि सिटीजन बताएं, नागरिक हम सब लोग भी तो जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हैं, यहीं के नागरिक हैं, हमारा भी रोल बहुत अहम है। तो हमारे पास जो कमेंट्स आए हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे के पवन जी बताएंगे और यूट्यूब पे जो लोगों ने भेजे हैं और जो व्हाट्सएप के जरिए मैं बताऊंगा। तो पवन जी, क्या ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि ड्यूटी ही चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए। अब अपना अपनी विचारधारा, हम किसी को तो कह नहीं सकते कि वो उसका क्या कहना है, लेकिन अधिकांश जो मैसेज हैं वो यही हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात पहले थे, धारा 370 और यूटी बनने के बाद, 370 हटाने और यूटी बनने के बाद लोगों का ये कहना है कि वहां पर कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों का कब्जा था, अब वो नहीं है। इसलिए ये सब लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि जल्दी स्टेटहुड मिल जाए। हालांकि बीजेपी ने कहा था हम देंगे। तो पहला मैसेज मैं पढ़ लेता हूं। सतपाल हिंदू है, ये लिख रहे हैं, एक विशेष राज्य था परंतु जिहादी और आतंकी समर्थक पॉलिटिकल पार्टीज को हजम नहीं हो रहा। 72 साल का राज्य विशेष रहा, इस परिवार ने क्या किया। नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर राज्य, हमें यूटी ही मंजूर है। ओम प्रकाश हैं यूट्यूब पे, लिखते हैं स्टेटहुड इज आवर राइट। बात तो बिल्कुल सच है क्योंकि रियासत जो है महाराजा हरि सिंह ने जो है उस समय रियासत का विस्तार किया था। उस समय अखंड भारत की अगर हम बात करते थे तो हमारी सीमाएं अफगानिस्तान तक जाती थी और वो सीमाएं होती थी जम्मू कश्मीर की ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय 370 के साथ स्पेशल स्टेटस था। मगर आज जम्मू कश्मीर एक यूटी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि स्टेट वापस आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हालात वैसे नहीं है। रंजीत सिंह है हमारे एक और ऑडियंस में से, इनके कहने से नहीं मिलेगी। इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है कि इस तरह के तरीके से नहीं मिलेगी। तो हमने तरीके की बात की थी पवन जी। बिल्कुल, यहाँ पे अशोक कुमार हैं, वो भी तरीके ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, सिर्फ कश्मीरी लीडर्स को बेनिफिट होगा। अगर स्टेट मिलती है तो मिलिटेंट जेलों से बाहर आ जाएंगे और वहां पर बचाने वाला कोई नहीं होगा। जो हालात पहले थे वो वाले हालात फिर से बन सकते हैं। और जिस तरीके से ये मांग रहे हैं, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सलारिया अशोक हैं, वो लिख रहे हैं, उमर जी को बोलो सेंटर से पैसा लेना बंद कर दो, पहले कहो स्टेट दो, उसके बाद पैसा लूंगा। अब ये भी तर्क अपनी जगह पर। तरसेम लाल है, वो कहते हैं सेंटर झुकेगा नहीं, इतना तो साफ है। बिल्कुल, कुछ लोगों को पता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ एक एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट लग रहा है। सेंटर अपने तरीके से ही स्टेट वापस करेगा। तो तरसेम लाल लिखते हैं सेंटर झुकेगा नहीं। मिस्टर मनहास है, उन्होंने सिर्फ अपना नाम मनहास लिखा है। वो कहते हैं कि नो रिक्वायरमेंट इन J&K, ओनली एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर, कि सिर्फ नौकरियां फिलहाल चाहिए, यहाँ बच्चों को कामकाज चाहिए, स्टेट रहे या यूटी। बहुत अच्छी बात उन्होंने आगे लिखी है कि पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सभी यूटीज हैं, लोग कितने खुश हैं। कामकाज अच्छा होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लोग उसमें खुश हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वासुदेव योगा नेट्रियो करके एक आईडी है, वहां से एक मैसेज है कि दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा भी तो केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर भी विकास हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में जब से ये यूटी बनी है विकास और ज्यादा तेज हुआ है। हमें स्टेटहुड की बात को छोड़कर लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं
जो काम होने हैं उनके ऊपर बहस करनी चाहिए। असली प्रश्न ये है कि जनता को बेहतर सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा मिल रहा है या नहीं, इसके ऊपर बात हो। रघुवीर सिंह लिखते हैं ओनली सोल्यूशन कश्मीर यूटी बने और जम्मू स्टेट बने। बीच में बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचते हैं, कहते भी हैं, खासतौर पे जम्मू के लोग, पीछे मांग भी उठी थी सेपरेट स्टेट, तो तब भी लोग कहते थे कि जम्मू को स्टेट बना दो। तो बहुत सारे लोग बहुत देर से ये कहते थे कि कश्मीर को यूटी रहने दीजिए, जम्मू को स्टेट बना दीजिए, मगर इन चीजों पर तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर को और कितना तोड़ा जाएगा, पहले ही लद्दाख वार हो चुका है। फिलहाल जम्मू के कुछ लोगों की अपनी राय, पर्सनल राय ये हो सकती है। अनिल कुमार है, वो कहते हैं बिल्कुल भी स्टेट नहीं, यूटी फिलहाल जैसे चल रही है बेहतर है। अब देखिए, ये लोगों का अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी उनकी आइडियोलॉजी है, वो उसके हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। शशि और शर्मा अपनी सोच भी है, अपनी सोच उसको जो लगता है वो जो कह लगता है सकता वो। शशि शर्मा है, वो लिख रहे हैं कि ओनली जम्मू सेपरेट स्टेट, हाँ, जम्मू को वही लग रहा है बात तो आगे जैसे पहले। हाँ। संजय सेंटी राजपूत है, वो लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूटी ही सही है। सुखदेव शर्मा लिख रहे हैं निथोनी, मौका मिलेगा तो हम देखेंगे भारत अखंड भारत की जय। दर्शन लाल जी कह रहे हैं कि आप जम्मू की आवाज उठाते हो, ये पहला चैनल है कि आप जम्मू के हक की बात करते हो। आपका भी कहना सही है, हम लगातार बात यही करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो आपके आसपास चल रहे हैं, उन्हीं बातों को पूरे विस्तार से आप तक लाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी लोग हैं तो हम हैं, और हम सभी हैं तो जम्मू कश्मीर है। पवन जी, एक आपके नाम के ही पवन शर्मा है कोई हमारे एक ऑडियंस में से व्यूअर हमारे, वो लिखते हैं अभी नहीं, टाइम आने पर। वही बात जो केंद्र सरकार कहती रही है कि अभी नहीं, समय आने पर। तो उनका कहना है कि अभी समय है या नहीं है, इसका फैसला जब केंद्र कर रही है तो स्टेट की सरकार इतना ज्यादा उतावली क्यों हो रही है। हुसैन मंजूर है, इनका भी बहुत अच्छा कमेंट लगा मुझे। हुसैन मंजूर है, ये लिखते हैं कि अभी बीजेपी 20 से 30 सालों तक बीजेपी तो केंद्र से जाने वाली नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी जाएगी तो ही इनको स्टेट मिलेगी। तो सब जब तक बीजेपी है, आराम से नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठी रहे, अपनी सरकार चलाए, क्योंकि बीजेपी अगर स्टेट देगी तो पूरा तरीका सेट करके देगी। तो इसलिए ये मान के चलिए कि केंद्र में अभी 20 से 30 सालों तक बीजेपी ही रहने वाली है। शायद मंजूर साहब बीजेपी के कट्टर समर्थक नजर आते हैं कि वो बीजेपी की सरकार 20 से 30 साल बना रहे हैं केंद्र में, और ये कह रहे हैं कि नेशनल कांग्रेस खामोश रहे। अरुण खजूरिया जी हैं, वो लिख रहे हैं कि जब बीजेपी चाहेगी तब मिल जाएगी, जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं मिलेगी। गणेश अग्रवाल जी का मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा, कमेंट उनका, वो कह रहे हैं गलत है जी, धरने देना लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ हम जैसे लोगों का काम होता है। जब सरकार धरने पर बैठे, सीएम या उनके एमपी या उनके एमएलए, डिप्टी सीएम धरने पर बैठे तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। एलजी साहब को बोलिए सरकार खुद संभाले। गीता राम है, वो लिख रहे हैं मेरा भाई, मैंने जो कमेंट का नाम मैंने आपके नाम कमेंट किया था उसको भी पढ़ लीजिए। तो वो लिख रहे हैं कि अभी कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ लिया जी आपका कमेंट। दिनेश शर्मा कह रहे हैं नो स्टेटहुड। आगे जी। रविंद्र कुमार है, कहते हैं ऐसे नहीं मिलेगी, ये जो तरीका है ये तरीका सही नहीं है। वही जैसे पवन जी ने कहा, वो बात बहुत सच है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का प्रदर्शन आपको याद होगा, इंडिया गेट के बाहर जाके बैठ गए थे कि दिल्ली को यूटी से स्टेट बनाइए, मगर उस समय क्या हुआ था, केवल लोगों के कामकाज होने रुक गए थे, क्योंकि जब चुना हुआ मुख्यमंत्री सरकार जाकर धरना दे देती है तो स्टेट में भी काम रुकने शुरू हो जाते हैं। तो बेटर ये रहता है कि ये चीजें बातचीत और स्थिति के हिसाब से आगे चलाई जाए। दिवांश हैं, उनकी भी बात अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं वो सही सोचते हैं। वो कहते हैं हमारा हक है, मिलनी ही चाहिए, मगर आज मिले या 6 महीने बाद राइट समय पे मिले वो ही अच्छा है, मगर मिलनी जरूर चाहिए, क्योंकि हमारी स्टेट हमारा हक है, और अपनी स्टेट के फंड्स या बाकी चीजें बहुत पार जो है वो अलग होती है। हरजीत कुमार लिख रहे हैं, हरजीत कुमार एक आईडी है, राम मंदिर पर डिबेट करिए। जनाब पहले इसके ऊपर तो कमेंट करिए। जो हमने कहा राम मंदिर पे जब मुद्दा आएगा तभी आपका ले लेंगे। आप हर कार्यक्रम में राम मंदिर पे डिबेट करें, अपना कमेंट करते हैं, तो आप जो मुद्दा है उसके ऊपर कमेंट करिए। मुझे पता है ये फेक आईडी है, इसमें मैंने देख लिया जाकर, आप अपने ढंग से कर रहे हो, ये एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर पारदर्शिता से काम होता है, जो मुद्दे हैं उसी पर बात होगी। सुभाष चंद्र शर्मा है, वो कह रहे हैं जम्मू अलग स्टेट देनी चाहिए, और उनको जवाब दे रहे हैं सरपंच दलजीत सिंह बागल। वो ले रहे हैं किसको, शर्मा जी क्या बोलते हो आप, 370 अटानमी सेल्फ रूल, जहाँ 1990 वाली जो है जेएनके स्टेटहुड, पत्थरबाजी, गोलीबारी, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं मिलेगा इन देशद्रोहियों को। ये अपना अपना मुद्दा है, अपने अपने विचार हैं। और उसके बाद सेंधाराम बर्दमास है, वो लिख रहे हैं
जम्मू को जिहाद से बचाना चाहिए और अलग स्टेट का दर्जा देना चाहिए। एक ही है जम्मू स्टेट। हमारे कुछ व्हाट्सएप नंबर पे जो हमारा ऑफिशियल नंबर है हमने वो भी दिया होता है अपने प्रोमो में, और उसमें कुछ सरकारी ऑफिसर या मुलाजिम भी कमेंट करते हैं, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। बिल्कुल। वो कोई बात नहीं है, हम उनका नंबर भी नहीं बताएंगे, उनके कमेंट जरूर पढ़ के सुना देंगे। पहला कमेंट हमें आया है कि गॉड इज ग्रेट, यूटी इज बेस्ट, सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए यूटी ही रहना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हैं, कुछ मुख्यमंत्री साहब के पास हैं। दोनों अपनी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के लिए काम करे। केंद्र सरकार बैठी हुई है, होम मिनिस्ट्री है, जब उन्हें लगेगा कि समय बेहतर आ गया है वापस स्टेट बहाल कर दी जाएगी। और दूसरा कमेंट है, काम रुके हैं, स्टेट मिलनी ही चाहिए। बीजेपी एनसी दोनों पॉलिटिक्स कर रही है। बिल्कुल, कुछ लोगों को जो लगता है वो अपना तौर पे कह सकते हैं। हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही ऐसे कही थी कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान दे रही हैं, सिटीजन माइक में सिटीजन की ही बात की जाएगी। जी पवन जी, तो क्या लगता है कि ओवरऑल व्यूज किस तरह के? अभी दो कमेंट और हैं। एक जगदीश राज शर्मा है, फिलहाल ड्यूटी ही ठीक है। और एक फिर से गीता राम जी ने को 3 कमेंट किए हैं जी कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने 3 बार कमेंट कर दिया है भाई, और गलत कमेंट होगा तो मुझे बंद कर देना। लेकिन जहां भी रहें इनके साथ भी हैं, जम्मू के लिए सोच रहे होंगे, कुछ नहीं सोच रहे हैं तो कल सुबह बात हो। ये प्रोग्राम संडे को आना, आप मैसेज अब करें उसी दिन इसका रिप्लाई नहीं आता है। ये प्रोग्राम प्रोमो जो है जो संडे के लिए है, जी पहले हम डाल देते हैं। संडे को हमारा शो होता है। आज हमने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं। अब कोई नेक्स्ट अगर आएगा जब देंगे तो आप जो कमेंट करेंगे हम उसी दिन उसे पढ़ेंगे जब ये प्रोग्राम चलता है। तो मेरे पास जो कमेंट्स थे दीपक, अभी एक शायद 1-2 कमेंट और शायद आएगा इसमें, आप वो भी बता सकते है ना। तो फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि लोगों ने बहुत से ऐसे कमेंट किए हैं जो हम आपके सामने नहीं पढ़ना चाहते। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक अजय सिंह है वो लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है और उन्होंने कहा था कि जब हालात ठीक होंगे तो आपको स्टेटहुड मिल जाएगी, ये उन्होंने कहा था। और जम्मू में आकर भी पीएम ने ये कहा था। एनसीबी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वादा पूरा नहीं कर रहे। पीडीपी भी यही कहती है। लेकिन अब जो गेम बन रही है वो कुछ और है, इस पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। इनका अपना देखिए, लोगों के अपने इमोशंस हैं, लोगों की अपनी भावनाएं हैं। भावनाओं पे बहकर कई बार लोग ऐसा कमेंट कर जाते हैं कि जो कैमरा पे बताना या बोलना जरूरी नहीं होता। मगर हम फिर भी आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम वो कमेंट्स लेते हैं। कम से कम आपने हमारा प्रोमो देखा, हमें कमेंट किया, हमारे लिए इतना भी बहुत है। मगर हमारी कोशिश होती है जितने ज्यादा लोगों के कमेंट्स हमारे पास आए, ताकि हम ओवरऑल एक जो है ये बना पाए, एक भूमिका बना पाए कि जम्मू कश्मीर की जनता किस ओर सोचती है। हालांकि कमेंट्स हमें कश्मीर से भी आते हैं। अच्छा ये लगता है कि जम्मू खित्ते के 10 जिलों के लोग हमें देखते हैं और कमेंट करते हैं। कुछ लोग कमेंट नहीं करते, हमें मैसेज डाल के कह देते हैं कि हमारा ये राय है, हम उस राय की भी बात करते हैं। मगर कुल मिलाकर जो हमें राय मिली कि लोग चाहते हैं स्टेटहुड मिले, मगर कुछ लोग ये भी मानते हैं, ये इस बात से डरते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से अभी फिलहाल यूटी रहना ही सही है। तो चाहे पार्टियां दिल्ली जाके कुछ भी प्रदर्शन करें और दिल्ली की सरकार कोई भी फैसला करे, मगर लोगों की अदालत, लोगों के जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो लोगों के व्यूज हैं, वो हमने आपको बताए। तो मुझे लगता है कि सिटीजन माइक में जहां कल प्रदर्शन सोमवार को होना है, रविवार तक आप अपनी बात तो रख पाए, और लोग जो चाहते हैं वो भी हमारे इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। तो साथियों, ये आज का प्रोग्राम था। मुद्दा था स्टेटहुड, और अब प्रदर्शन होगा जंतर मंतर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का। सीएम साहब जाते हैं कि नहीं, वर्कर तो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है। तो एक और प्रोमो हम डालेंगे किसी और मुद्दे को लेके। और फिर आपसे उम्मीद यही कि प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, और इस वाले प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसके ऊपर भी अपनी राय रखिए, और जो नया प्रोमो आएगा उस पर भी अपनी राय अच्छी रखें, अच्छे कमेंट करें, ताकि हमें भी पढ़ने में मजा आए। तो मिलेंगे अगली बार एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत